रिपीट ग्रिड, एक छोटा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई जगह यूज आने वाला बट इजी सा कॉन्सेप्ट। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त भरत और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपीट ग्रिड। हालांकि रिपीट ग्रिड के बारे में काइंड ऑफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रेक्टेंगल टूल की बात की थी, या फिर हम बात करेंगे जब हमने शेप स्टार्ट किए थे एडोब एक्सडी के अंदर, तब हमने रिपीट ग्रिड का एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझा था। बट आज इसको अलग लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको प्रैक्टिकली समझाना ज्यादा बेहद जरूरी थी, जो उस समय पॉसिबल नहीं था क्योंकि आप नए नए थे। बट अब क्योंकि आप लगातार सारे वीडियोस को अगर कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं तो काफी सारी चीजों से आप क्या हो चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिपीट ग्रिड को एक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट को आप बड़ी आसानी से समझ सके और जान सके कि रिपीट ग्रिड का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कंटिन्यूसली एक ही तरह के फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आर्टबोर्ड ले रखा है। मैंने यहाँ पे वेब आर्टबोर्ड ले रखा है 1366 का 1366 पिक्सल का। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं, क्योंकि हमने वेबसाइट डेवलपमेंट का पोर्शन स्टार्ट नहीं किया है, या फिर ये कहो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया है, तो उस तरह की डिजाइन को लेके या फिर वेबसाइट की डिजाइन को लेके ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि अभी हम मेन पॉइंट पे क्या आ जाते हैं कि रिपीट ग्रिड को समझते हैं, क्योंकि ये रिपीट ग्रिड एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हम करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के पोर्शन में। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, देखो, अगर मैं कंप्लीट वेब पेज की डिजाइन बनाने जाऊंगा तो उस डिजाइन में हर वो छोटा एलिमेंट जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं उसी समय समझाऊंगा तो होगा क्या पॉइंट, उस समय क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर वीडियो भी 5-6 घंटे का बन जाएगा, तो उतना सेंसलेस है। तो जैसे हमने कई सारे छोटे छोटे पोर्शंस को अभी तक समझते आ रहे हैं, उनमें से ये भी एक ऐसा पोर्शन है जो आगे जाके पूरी तरीके से प्रैक्टिकल में जब इन्वॉल्व होगा तो और अच्छे से उसको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, या फिर ये कहो कि वो जो टॉपिक है यानी वेबसाइट डेवलपमेंट की डिजाइन या मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन, तब उसमें क्या होगा कि मुझे ज्यादा डिटेल में जाके कॉन्सेप्चुअल पार्ट हर एलिमेंट को समझाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड को इग्नोर करूंगा, यानी साइज एंड ऑल, बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जरूर बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे मैंने वेब का एक पोर्शन बना रखा है। अब क्योंकि वेब आज मैं पहली बार 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 बोले जा रहा था, आर्ट बोर्ड या जब भी कुछ बना रहा था, मैंने आज स्पेशली इसको इंडिकेट किया। इसका मतलब मैं वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक लेने वाला हूँ। कैसे, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन कर देता हूँ। फ्लिपकार्ट के अंदर या आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट ले सकते हैं, डजंट मैटर। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट लेने वाला हूँ। तो फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने एक जनरल सा कोई भी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली एक पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन किया है। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक बड़ी सी इमेज है। ठीक है, और बाकी क्या है, कंटिन्यूसली यहाँ पे कम से कम 6-7 इमेजेस यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे शो हो रही है, जो कि रिप्रेजेंट करती है इसके अलग अलग एंगल्स को। ठीक है, तो ठीक ऐसा ही कुछ रेफरेंस लेते हुए मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक्सडी के अंदर यहाँ पे एक बड़ी इमेज यानी बिग इमेज बनाने जा रहा हूँ, और राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में मैं उसकी कंटिन्यूसली ग्रिड लेने जा रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करने लगे होंगे कि रिपीट ग्रिड टॉपिक है और ग्रिड लेने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, रिपीट ग्रिड ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है रेक्टेंगल में, प्लीज वो जरूर देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक रिपीट ग्रिड यानी कंटिन्यूसली ग्रिड मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसका रेफरेंस मैंने अभी आपके सामने रख लिया। तो अभी मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगे, डेफिनेटली बात है। तो देखो, इमेजेस वेब पेज की बात करिए फ्यूचर में इन द, या आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात करिए, कोई भी डिजाइन की बात करिए। ठीक है, तो हमारे पास जैसे अभी यहाँ पे मैंने पहले से कुछ इमेजेस निकाल के रखी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास इमेज है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ और मैंने क्या किया, एक्सडी में जाके ड्रॉप कर दिया। तो ये तो क्या हो गया, मेरी एक इमेज है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपल सी बात है। फाइन, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इसकी साइज की वजह से ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। अब मुझे ऑब्वियसली इतना तो करना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली इसको क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइज। बट क्या ये तरीका सही है? ठीक है,
ध्यान रखिएगा कोई भी इन पूरी सीरीज यानी Adobe XD के अंदर भले हम टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, लेकिन उन टॉपिक के अंदर भी कई सारे छोटे मोटे एलिमेंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या इमेज यहाँ पे ये चीज आ गई कि क्या इमेज को इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज करना डिजाइन के अंदर, क्या ये सही तरीका है? मैं कहूंगा नहीं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीके की बात करते हैं, हम एक शेप लेंगे रेक्टेंगल, और अकॉर्डिंग टू योर डिजाइन आप अपना एक शेप लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रैंडमली साइज का शेप ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि हम बेसिक स्टैंडर्ड्स पे अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अगर कल को मैं वेबसाइट के डिजाइन की बात करूंगा ना, तो ये जो आपको विड्थ और हाइट और ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी साइज भी मैटर करेगी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। बट क्योंकि अभी पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइन का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो इन साइजेस को मैं अभी पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ, बस सीधा रिपीट रिप के कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा, अगेन मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, और एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया है, जिसको मैंने करीब, मैं यहाँ पे राउंड ऑफ इसको थोड़ा कर देता हूँ, 600 की हाइट का कर लेता हूँ, एंड एक बार के लिए ठीक है 420 हाइट का मैं एक शेप ले ले रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डायरेक्ट इमेज अगर मुझे नहीं लेनी तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप एक शेप लीजिए, और जो भी इमेज को आपको वहां फिट बैठाना है, उस इमेज को आप सीधा वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, सिंपल सी बात है। तो अब आप नोटिस करेंगे ये जो इमेज हमने यहाँ पे सेटल की है, या ये इमेज जो हमने लगाई है, वो ऑटोमेटिकली उस शेप के अंदर फिट बैठ गया। ठीक है, या फिर कह दीजिए रीसाइज हो गया, या फिर कह दीजिए फिल हो गया। ठीक है, तो पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप एक डायरेक्टली इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं XD के अंदर, तो उस इमेज की एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है, फिर मुझे कस्टमाइज करके उसको सेट करने की जरूरत पड़ जाती, और इन द फ्यूचर हो सकता है कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हो, बट इतना कुछ करना नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, बेटर ऑप्शन क्या रहता है, हम सिंपली एक शेप लेते हैं, जिस भी शेप का हमें जो शेप चाहिए, यानी रेक्टेंगल ले लो, इक्लिप्स ले लो, जैसा भी आपको पैटर्न चाहिए वो लेके हम उसके अंदर ही इमेज को क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, अभी आप नोटिस करो, मैंने इमेज को बाहर ड्रॉप नहीं किया, मैंने यहाँ बाहर ड्रॉप नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, अब कुछ लोग देखो क्या है कि अगर विंडो 11 है, किसी पास 10 होगा अभी भी शायद तक, तो कुछ लोगों को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 11 में डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हट गया था। पहले तो क्या कॉन्सेप्ट हम करते थे कि पहले जैसे ये मैं इमेज उठाई, मैंने सीधा टास्क बार की तरफ गया, XD का ओपन किया, और मेरा XD ओपन हो जाता है, और मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो वो थोड़ा इजी हो जाता था। बट क्योंकि अभी वो फीचर विंडो 11 में हट चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, जनरली ये मेरा एक फोल्डर है विंडो का, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, और मैंने ऑल्ट टैब, ध्यान रखिएगा, ऑल्ट टैब से मैंने ये देखो ये क्या कर रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ, स्क्रीन टू स्क्रीन स्वैप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल टैब से मैं XD में आया, ऑल टैब से मैं यहाँ पे फोल्डर में पहुंच गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक से मैंने इमेज उठाई, और मैंने जो लेफ्ट क्लिक है उसको मैंने ड्रॉप नहीं किया अभी तक। ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक से इमेज ये उठाई हुई पड़ी है, मैंने ये ड्रैग किया, और ऑल्ट टैब मैंने प्रेस करके अगेन XD ओपन किया, और उस XD में जाके इस शेप के ऊपर मैंने ये इमेज ड्रॉप कर दी। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, ज्यादा नहीं। अब आप में से कुछ लोग होंगे, सर ये बेसिक चीजें आप क्यों बता रहे? देखिए, एज अगेन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, हर तरह के स्टूडेंट को गाइड करना मेरा ड्यूटी बनती है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि कई बार जब हमने इन्हीं पहले भी जब वीडियोस लॉन्च किए थे आइदर यूट्यूब पे या फिर कई और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे कई बेसिक जो चीजें हैं वो उसकी वजह से स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि सर ये चीज कैसे हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तब रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको वर्जन जब विंडो 10 टू 11 में आते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती है जो उनके लिए नहीं होती है, तो बेटर रहता है कि कितना देर लगती है, 1-2 मिनट लगता है, तो वो चीजें भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ताकि कि जिनको नहीं पता है उनके लिए भी ईजी हो जाए, और जिनको आइडिया उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा एक शेप लिया, उसके अंदर शेप के अंदर ही इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फाइन, अब इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे लाइन सर 1 2 3 4 इमेजेस आ जाए,
उन चारों इमेजेस में जो हमारी ये अलग अलग तरह की इमेज है, जैसे फ्रंट कह दो, रेयर कह दो, वॉट एवर द जो इसका पैटर्न है वो कह दो, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे चारों इमेजेस कंटिन्यूसली रिपीट हो जाए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, बस मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके राइट हैंड साइड में कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेम चीज आ गई, तो एक बड़ी सी इमेज मैंने आप यहाँ पे सेट कर दी। अब उसके राइट हैंड साइड में मैं कंटिन्यूसली 4 इमेज को सेट करना चाहता हूँ। तो चारों को अलग अलग नहीं बना के फिलहाल मैं बनाऊंगा एक, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शन सिंपल सा है। अब देखो टॉपिक तो रिपीट ग्रिड का है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर इमेज को शेप के अंदर सेट कैसे किया जाए वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ई कॉमर्स को कल को हम लैंडिंग पेज, जो प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाएंगे, वो भी काइंड ऑफ एक आइडिया लगने जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या इजी पार्ट हो जाता है। अब क्योंकि मैंने इसकी हाइट 420 पिक्सल ली थी, तो मैं यहाँ पे 100 हाइट का एक और शेप लूंगा। और विथ में लगभग देखो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे ये 600 पिक्सल है, तो यहाँ पे मैं इसका 25% भी ले सकता हूँ, मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। 25% इसका, 25% विथ का मैं मैक्सिमम एक और शेप ले सकता हूँ, बट कंपैरेटिवली कई बार इससे कम ज्यादा भी हो जाता है। तो 600 विथ का 25% होता है 150, एंड जो हाइट वाइज मैं लूंगा 100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे शेप और बनाया, यानी कि एक रेक्टेंगल और बनाया। और यहाँ पे मैं 150 विथ का, मैं यहाँ पे विथ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और हाइट में मैं इसको रख रहा हूँ 100, ठीक है। अब इस टोटली अप टू यू, आप इसको किस कॉन्सेप्ट में लेना चाहते हैं, क्या विथ में लेना चाहते हैं। अभी मुझे थोड़ी सी ये ज्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं इसको 120 भी कर देता हूँ अपने सहूलियत के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया और जिसकी विड्थ है 120 और हाइट है 100 पिक्सल। ध्यान रखिएगा हाइट और इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट ठीक है, छोटे मोटे चीजों को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस वाले इमेज को मैंने यहाँ पे कॉर्नर से रेडियस नहीं किया, यानी कर्व नहीं किया है, तो यहाँ पे भी मैं कर्व नहीं करूंगा। ध्यान रखना, कभी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन या किसी भी यूआई को आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप पैटर्न को मिस आउट कर देते। पैटर्न को मिस आउट करने से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई इमेज को आपने रेक्टेंगल फॉर्मेट में, इवन आप बटन्स को रेक्टेंगल फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा कॉर्नर से आप रेडियस नहीं दे रहे या राउंडेड नहीं कर रहे हैं, तो आप बाकी जगह भी वो पैटर्न को फॉलो करिए। नहीं तो होता क्या, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इनिशियल डिजाइनर होते हैं वो टॉप में जैसे बार कोई बना देते, जैसे ये सर्च बार है, इसके कॉर्नर्स तो राउंडेड कर देते हैं, ठीक है, बटन्स को ऊपर से राउंडेड कर देते हैं, लेकिन जब वेबसाइट के डिजाइन में या बॉटम एरिया में आते हैं तब वहां पे राउंडेड की बजाय उसको रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर पैटर्न ऊपर से ही टॉप प्रॉपर एकदम कर्व 90 डिग्री के एंगल से चल रहा है, यानी कॉर्नर से राउंडेड नहीं है, तो बॉटम में भी वैसे ही फॉर्मेट को फॉलो करिए, ज्यादा बेटर लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा था, इस बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बट टॉपिक आया तो बात कर ली। फाइन, तो यहाँ एक इमेज आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी की इमेज यानी कि उनमें से एक कोई इमेज को मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, और उस इमेज को भी मैं अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, कहाँ पे, इस रेक्टेंगल के अंदर। तो ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया इमेज। अब आप देखिए एक मेरी इमेज तो आ गई और दूसरी इमेज को भी मैंने सेट कर दिया। सिंपल सी बात है, नो रॉकेट साइंस। फाइन, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस शेप या फिर इस क्या कह दीजिए जो इमेज है, छोटी सी थंबनेल बन रही है, इस थंबनेल के ऊपर मैं चाह रहा हूं कि एक और रेक्टेंगल लूं और इसका एक नाम सेट करूं। सिंपल सी बात है, हालांकि ई कॉमर्स वेबसाइट में थंबनेल के ऊपर ऐसे नाम नहीं होते हैं, बट क्योंकि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में लेने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लेना पड़ रहा है, अदरवाइज इतनी नीड नहीं होती है। फाइन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्योंकि इमेज जो है मेरी यहाँ पे बॉटम में है, तो प्रॉपर जो मेरा ब्लैंक स्पेस है वो टॉप में जा रहा है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक छोटा सा रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जो इसके टॉप में सेट हो जाए। सिंपल बात, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल सेट हो गया, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बॉर्डर हटा दे रहा हूँ, एंड इसको मैं थोड़ा सा हाइट साइज में कम कर देता हूँ, या फिर मैं इक्वल साइज में कर सकते हैं बॉर्डर रख के। यहाँ पे इसको मैं टॉप थोड़ा सा यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने इसको सेट किया। अब हल्की सी मैं इसकी क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए विड्थ कम कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कम कर देता हूँ,
और ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा छोटा सा मैंने रेक्टेंगल सेट किया है, इस रेक्टेंगल का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कहीं न कहीं एक बॉर्डर से, जो ये बॉर्डर है उसके जैसा ही रखना चाह रहा हूँ। बस थोड़ा-सा मैं इसको शेड अलग करूँगा हल्का-सा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये देखो आई ड्रॉपर है, इससे मैंने ये कलर जो है ये पिक कर लिया, फाइन, सिंपल। और मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा-सा ब्लर करना चाहूँगा, ठीक है? अमाउंट जो है मैं उसका हल्का-सा कम करूँगा, या फिर इसको थोड़ा-सा ब्राइटनेस, ओपेसिटी को मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पे हल्की-सी। ओके, देन अब मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ। इस टेक्स्ट को मैंने फिलहाल के लिए ऐसे लिख दिया फ्रंट, बस जनरल, आप भी, क्योंकि हम प्रॉपर डिजाइन की बात नहीं कर रहे तो मैंने इसको बस फ्रंट लिखा। और इसका भी कलर मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ व्हाइट। इसकी फॉन्ट साइज जो है मैं ऑब्वियसली कम करना चाहूंगा, मैं इसको करूंगा 14 पिक्सल। 14 थोड़ी ज्यादा लग रही है, मैं इसको करूंगा, सॉरी 16 कर दिया था। अब मैं इसको कर देता हूँ जो मेरी फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे रॉकवेल एक बार के लिए ले लेते हैं, ठीक है? और ये मैंने यहाँ पे इसको एग्जैक्ट सेंटर में सेट करना चाह, ठीक है? ध्यान रखिएगा डिजाइन पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा पॉइंट है जो उसको समझाने की कोशिश में हो, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे एक बना दिया, फाइन। अब आप नोटिस करेंगे ये मेरी, समझ लो, एक इमेज सेट हो गई। अब आप कंटिन्यूसली दूसरी इमेजेस भी सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, बट अभी उस पर बात नहीं आएंगे, फिर रिपीट ग्रिड का मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया बैकग्राउंड में, उसके अंदर इमेज सेट की, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लिया और उसके ऊपर मैंने टेक्स्ट सेट किया, यानी टोटल 4 मेरे यहाँ पे आइटम कह दीजिए या लेयर्स है, ठीक है? अब इन मैं चारों को क्या करता हूँ, सेलेक्ट टूल कह दीजिए या मूव टूल कह दीजिए, इनकी हेल्प से क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है। और एक मेरे पास देखो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में रिपीट ग्रिड वाला जो बटन है वो एक्टिव हो गया। बात ऑलरेडी कर चुके हैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब मैं करता हूँ रिपीट ग्रिड। जैसे ही मैंने रिपीट ग्रिड किया तो आप देखिए मेरे पास 2 हैंडल्स आ गए, जैसे कि यहाँ पे एक ये हैंडल्स और एक यहाँ पे ये हैंडल्स, ठीक है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले हैंडल्स को कंटिन्यूसली बढ़ाता जाता हूँ तो ये राइट हैंड साइड में इसकी इमेज जो ये ग्रिड है वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है, फाइन। लेकिन क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में नहीं जाना है, एज पर हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग या फिर हमने जो रेफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंग मुझे बॉटम के हैंडल की हेल्प लेनी है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, 4 इमेजेस चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अभी आप देखिए 4 इमेजेस मेरे पास आ गई। अब ये जो मैंने 4 इमेजेस ली है ये एक्चुअल में जा रही है मेरे इस मेन साइज से बाहर। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो गैप आया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि या तो मैं इनके बीच का जो गैप है वो कम कर सकूं। वो कैसे करेंगे, तो जैसे आप ये इनके जो 2 ग्रिड बनी हुई मेरे पास 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में मुझे अगर गैप कम करना है तो देखो ये मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ और ये एरिया क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। अब इस पिंक एरिया पे मैं इसका जो गैप है वो अपनी सुविधा अनुसार, फाइन, ये मैंने गैप इसको क्या किया, कम किया। तो अब देखिए ऑलमोस्ट ये इक्वल पोजीशन पे आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा वो आ रहा है, ठीक है? तो वो तो हम हाइट और विड्थ देंगे उसके अकॉर्डिंग वैसे भी शुरुआत में पहले कैलकुलेट करके रख लेंगे। बट ओवरऑल आप यहाँ पे नोटिस करिए, या फिर इसको मैं 1 पिक्सल फिलहाल के लिए बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो अब आप देखिए एकदम बराबर साइज में बैठ गया। सेम चीज अगर मैं इधर बात करूं रिपीट ग्रिड में, सेम चीज मैं राइट हैंड साइड में भी बढ़ाऊंगा और कल को मुझे इनकी इमेजेस का भी जो गैप है, जो मिडल का गैप है वो कम ज्यादा करना है। तो सिंपल सा मिडल में जाऊंगा, कर्सर पे, कर्सर को आप नोटिस करिए, मैं इनके अकॉर्डिंग इनका जो गैप है वो कम ज्यादा अपनी सुविधा अनुसार कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप अपने इच्छा अनुसार इन हैंडल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक क्या हो गया, सिंपल सा ग्रिड का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या, मतलब क्यों मैंने इसको अलग से प्रैक्टिकल लिया, ये चीज तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अलग से लेने का मतलब क्या है, अलग से लेने का एक तो इनके बीच का जो गैप है वो मैंने आपको अलग से अभी अब बताया। दूसरा, यहाँ पे क्योंकि 4 इमेजेस है, ठीक है? अब चारों को इंडिविजुअली तो चेंज करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि अभी तो 4 है तो इंडिविजुअली चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके चेंज करने में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बात करता हूँ कि करीब करीब 12 ग्रिड हो जाती है, कई बार
16 ग्रिड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी इमेजेस या कई सारी चीजें हो जाती, मतलब ग्रिड बन जाती है, जिससे बहुत ज्यादा समय लग जाता है एक एक को सेट करना में। तो उसका इजी सा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है, मैं जाऊंगा यहाँ पे फोल्डर में, ये मेरे पास है 4 इमेज, ध्यान रखिएगा इधर कितनी इमेजेस है, 4 ग्रिड है, ठीक है, 4 इमेजेस है इधर, और यहाँ पे भी मेरी 4 इमेजेस है। इन चारों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा कहाँ पे, फर्स्ट वाले के जो इमेज वाला है उस वाले पोर्शन पे, और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की, आप नोटिस करिए चारों की चारों इमेजेस चेंज होगी। अगर यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 4 इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की, मेरे यहाँ पे ग्रिड कितनी थी, 4 थी, तो क्या हुआ, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे ये इमेजेस थी उसी सीक्वेंस में देखो यहाँ पे ये इमेजेस ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई। ग्रिड, अगर ग्रिड का कॉन्सेप्ट यूज किया है तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो गई। अगर यहाँ पे ग्रिड मेरी 4 की बजाय 8 होती, 12 होती, तो कैसे होता, तो उस केस में क्या हो जाता, उस केस में मैं यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट कर रहा हूँ, उस केस में ऑटोमेटिकली अपने अनुसार ये क्या कर देता, उनको चेंजेस कर देता। देखो किस तरीके से चेंजेस हो रहा है, आप नोटिस करिए, यहाँ पे 8 थी, ये देखिए कुछ अपने अनुसार ये चेंज कर देता, तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली आपकी चारों इमेजेस सेट हो जाती। ठीक है, फाइन। तो जितने भी कल को 12 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, डजंट मैटर, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे इमेजेस रखी है उसी सीक्वेंस में वो ग्रिड ऑटोमेटिकली सारी इमेजेस सेट कर देता। क्योंकि अभी मेरे 4 इमेज की और 4 ग्रिड है, तो बराबर देखो चारों की चारों अलग इमेजेस मेरी सेट हो गई। अब आप कहेंगे इमेजेस तो आसान हो गया, टेक्स्ट तो लिखना पड़ेगा, नहीं, टेक्स्ट का भी बड़ा आसान सा तरीका है। उसमें भी क्या करना है, सिंपल से आप जैसे जो फोल्डर है वहां पे चाहे या कहीं पे भी आपकी सुविधा अनुसार आप एक न्यू टीएक्सटी फाइल ओपन करेंगे। आप इसको नोटपैड से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। टीएक्सटी फाइल बनाएंगे और यहाँ पे मैं इसका जैसे मान लो नाम कुछ भी दे सकते हैं, फाइल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट टेस्ट या थंबनेल टेक्स्ट, ऐसे। अभी 4 है तो आपको लगेगा कि 4 के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूं, ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बट कल को 16 ग्रेड हुई तो, कल को 20 ग्रेड हुई तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, इसलिए इजी कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो थंबनेल टेक्स्ट में गया, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रंट, रियर, साइड एंड साइज। ऐसे ही मैंने ऐसे रैंडमली नाम लिया है, मुझे भी ऐसे लिखा हुआ है, मैंने इसको सेव किया और ये मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रंट है कौन सा रेयर है वो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ जिस सीक्वेंस में ये नाम लिख रहे हो आप, उस सीक्वेंस में अगर इमेज सेट कर लोगे यहाँ पे और पहले से ही नाम देके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, फ्रंट मैंने डाल दिया, इसका नाम मैं जैसे सेट कर लेता हूँ टॉप, इसका नाम कर लेता हूँ जूम, और ये साइज नाम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट है ऑलरेडी, सेकंड थोड़ा टॉप का एरिया दिखाई दे रहा है, ये जरा जूम एरिया दिखाई दे रहा है, जूम करके, तो मैं इसको जूम लिख देता हूं, जूम। और लास्ट वाले इमेजेस में साइजेस है तो मैं यहाँ पे साइज लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल बात, सेव किया और क्लोज किया। ठीक है, अब ये मैं थंबनेल का जो है टीएक्सटी फाइल उसको ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे इमेज में जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा रैंडमली कहीं पे भी ड्रॉप नहीं करना है, जो टेक्स्ट है उसके जस्ट ऊपर, अब ये किसी भी टेक्स्ट पे आप डाल दीजिए, जस्ट ऊपर मैंने इसको ड्रॉप किया। अब आप नोटिस करिए ऑटोमेटिकली फ्रंट, टॉप, जूम और साइज देखो आगे लिखा हुआ क्या, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट हुआ। आपने एक थंबनेल बनाई या एक पर्टिकुलर ग्रिड बनाई, उसको रिपीट ग्रिड की हेल्प से आपने उसको कंटिन्यूसली रिपीट अपने सुविधा अनुसार, यानी एक से ज्यादा सेट मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। देन आपने जो इमेजेस चेंज करनी, इमेज के ऊपर सारी इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ऑटोमेटिकली वो सब जगह चेंज हो गई। टेक्स्ट को भी आपने एक टीएक्सटी फाइल की हेल्प से पूरा सेट कर दिया। तो कल को अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जब ग्रिड बहुत बड़ी हो जाती है, तब आप बड़ी आसानी से एक बड़े काम को छोटे काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हर चीज को करने के 10 तरीके, लेकिन अगर स्मार्ट काम करना है तो अपना टाइम बचाना सबसे पहले सीखो। तो अभी तो 4 मैंने इमेजेस सेट की तो इसलिए इतना वो शायद ना लग रहा हो और आप डायरेक्टली लिखना प्रेफर करें, लेकिन जब ज्यादा ग्रिड होगी तब एक्चुअल में इन चीजों की वैल्यू बढ़ जाएगी। और पर्सनली अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, चाहे 4 हो चाहे 2 हो, अगर कोई चीज सिमिलर है, 2 भी मैं बात करो, ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज सिमिलर है तो उसको रिपीट ग्रिड की हेल्प से करो,
क्योंकि कल को काम क्या है, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना वो आदतन बन जाती है, और आदत बन के जब आप काम करते हो तो प्रोफेशनली वर्क बहुत अच्छे से कर पाते हो। अदरवाइज पहले से ही वो रैंडमली जैसे लिखना और अलग अलग तरीके से काम करना होता है, तो फिर उस केस में कहीं ना कहीं जब बड़ा काम करते हो या एक एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो शुरुआती आदतें हमेशा कंटिन्यूसली रहती है। तो वेरी फर्स्ट डे से ही प्रोफेशनल काम करना शुरू करो, ज्यादा बेटर रहता है। फाइन, तो अब देखो कितनी आसानी से मैंने एक बड़ी इमेज और बाकी की ग्रिड को मैंने सेट कर दिया। सिंपल बात है, ठीक है। अब इसको ग्रिड को अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल राइट में भी बढ़ाता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी नाम और सब चीजें बड़े आराम से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें 4 चाहिए तो हम 4 की ही बात यहाँ करने वाले। फाइन, अब ऑब्वियसली इसको अगर आपको अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करने के बाद आपको सारी लेयर दिख जाएंगी। अब क्योंकि मुझे अनग्रुप करना नहीं है, मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। और ये ओवरऑल आपके सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया रिपीट ग्रिड का। तो आई गेस ये एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कोई तरह का डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे शेयर करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके नॉलेज लेवल को और एनहांस करने की। बाकी इस वीडियो को यही रैप अप करते हैं, क्योंकि रिपीट ग्रिड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, इवन कुछ और पॉइंट्स को भी हमने लेके कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। सो इस वीडियो को यही रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।